सिम्टम्स ऑफ फिस्चुला। फिस्चुला क्या होता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो फिस्चुला के केसेस में देखने को मिलते हैं, किस किस जगह फिस्चुला हो सकता है और वहाँ साइंस एंड सिम्टम्स कैसे रहते हैं। फिस्चुला को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फिस्चुला एक ऐसी कनेक्शन बन जाता है दो ऑर्गन्स या स्किन और एक ऑर्गन के बीच में जहाँ नॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं होता। ये एक टनल लाइक रास्ता बन जाता है या तो दो ऑर्गन्स के बीच या स्किन और किसी ऑर्गन के बीच। नॉर्मली फिस्चुलास को ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। फिस्चुलास हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, जैसे कि एक आर्टरी और एक वेन के बीच में अगर कोई फिस्चुला बनता है जिसको हम आर्टेरियोवेनस फिस्चुला बोलते हैं। इसके अलावा एनल फिस्चुला हमारे एनल पार्ट में बन सकता है। विजाइनल फिस्चुला हो सकता है, विजाइना में फिस्चुला यूट्रस के साथ कनेक्ट करके बना सकता है। इसके अलावा स्किन में फिस्चुलास हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक में फिस्चुलास बन सकते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी फिस्चुलास बन सकते हैं। फिस्चुलास नॉर्मली किन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं या क्या कारण है कि फिस्चुला हो जाते हैं। नंबर 1, फिस्चुलास बनने का चांस उन केसेस में ज़्यादा है जिनको या तो इंटेस्टाइनल या बावल कैंसर रहा है, या फिर कोई अगर आप कैंसर के पेशेंट रहे हैं, आपको क्रोहन्स डिजीज़ रही है, तो चांसेस है कि आपको फिस्चुला बन सकता है। जैसे किसी पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर के अगर पेशेंट्स हैं या बावल कैंसर के अगर पेशेंट्स हैं तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको फिस्चुला बन सकता है। इसके अलावा अगर आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे लॉन्ग टर्म से रहे हैं तो भी चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में फिस्चुला बन सकता है। साथ साथ अगर आप टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स पे रह चुके हैं, वो भी हमारी बॉडी में फिस्चुलास होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर हम एनल फिस्चुला की बात करें तो एनल फिस्चुलास नॉर्मली अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपको लॉन्ग टर्म से रही है, उस केस में एनल फिस्चुला बनने का भी चांस होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि क्रोहन्स डिजीज़, सीलियाक्स डिजीज़ या डायवर्टिकुलरिस, इस तरह की बीमारियों में भी आपको हाई चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में फिस्चुला बन सकता है। जनरल सिम्टम्स ऑफ फिस्चुला क्या रहते हैं? अगर हम जनरल सिम्टम्स ऑफ फिस्चुला की बात करें तो जहाँ फिस्चुला है उस एरिया में लाली का होना, किसी तरह का डिस्चार्ज उस ट्रैक में से होना, चाहे वो पस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी तरह का कोई फ्लूइड हो। इसके अलावा बुखार का होना, साथ साथ बॉडी में एक ऐसी फीलिंग आना कि जैसे बीमार वाली, कि अभी बॉडी ठीक नहीं है, बीमार है, मलेज फीलिंग है, थकावट रहना, ये जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको किसी भी फिस्चुला के पेशेंट्स में दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिक किस्म के फिस्चुलास की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनल फिस्चुला की बात करें तो एनल फिस्चुला के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? इसमें आपकी स्किन में इरिटेशन होगी, आसपास के एरिया में रेडनेस हो जाएगी, पेन और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लडी स्टूल्स, जब आप पास करें स्टूल तो उसमें खून आ सकता है, साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, बैठे बैठे भी पेन हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं एनल फिस्चुलास के। वहीं अगर हम विजाइनल फिस्चुलास की बात करें तो विजाइनल फिस्चुलास में आपको विजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मेली हो सकता है। साथ साथ विजाइना में इचिंग, पेन या फिर आप ये कहें रेडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं विजाइनल इन्फेक्शंस के बहुत फ्रीक्वेंटली। अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ गई है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? उस केस में आपको भूख नहीं लग सकती, आपको पेट में या पेडू में जिसे कहते हैं दर्द रहेगा, साथ साथ आपको डायरिया हो सकता है, वेट लॉस आपका हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं आपके इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट में अगर बावल डिजीज इन्वॉल्व है और इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। फिस्चुलास अगर स्किन के हैं तो स्किन में भी फिस्चुला बहुत ज़्यादा रेडनेस क्रिएट कर सकती है। अगर बाहर की तरफ कोई रास्ता बना हुआ है, उससे कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, सफ़ेद फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है, ब्लड है या पस है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस आपको वहाँ पे दिख रहा है, पेन रहती है, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में फिस्चुलास के। फिस्चुलास नॉर्मली आपको हर तरह से परेशान कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हेल्प से इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं।
कुछ ट्रीटमेंट्स जनरली डॉक्टर्स इसके लिए सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जिकल करेक्शन इन फिस्टुलास की जाती है। ये जो एबनॉर्मल कनेक्ट या रास्ता या टनल लाइक रास्ता बन गया है, इसको सर्जिकली बंद किया जाता है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, इन साइंस एंड सिम्टम्स को नोटिस करते हुए, किसी तरह की कोई ओपनिंग एक्सटर्नली अगर बन गई है जो कि आपको विजिबल है, उसका ध्यान रखते हुए तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह पे आगे फिस्टुलास के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।